भारत के वजीर आला हैं भगवंत मान। भगवंत मान ने अपनी कौम के लिए 600 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी है। 90% घरों को बिजली का बिल ही नहीं आता और इसके अलावा उन्होंने टोल प्लाजे भी फ्री कर दिए हैं। आपकी गाड़ियां गुजरेंगी और टोल प्लाजा लेने वाला वहां कोई नहीं होगा। ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी वहां से गुजर जाएगी, 1 रुपया भी आपको नहीं देना पड़ेगा। किसानों के लिए बहुत बड़े पैकेज लेके आए हैं वजीर आला भगवंत मान साहब, और उन्होंने कहा है कि हमने अपने किसान को खुशहाल करना है। किसान खुशहाल होगा तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा। यही वजह है कि वहाँ की जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन लोग हैं, उन्होंने दूसरे कारोबार छोड़ के ज़राअत से वाबस्ता होना शुरू कर दिया है। ज़राअत से वाबस्ता हो रहे हैं और ज़राअत में वो अपना नाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ख़वातीन को 45 रुपया फी खातून, 1500 रुपया पर मंथ का हर खातून, खा वो बच्ची है, खा वो बड़ी है, खा वो कोई बूढ़ी है, उसको बैंक के थ्रू दिया जाता है। आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, आप वो मैसेज लेके बैंक जाएंगे और आपको 4500 रुपया अदा कर दिया जाएगा। ये हैं वज़ीर आला भगवंत मान के वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा उन्होंने वज़ीर आला बनने से पहले कहा था कि मुझे ये बिजली जो है, ये इसका निज़ाम ठीक नहीं लग रहा, ये जो खंबे हैं, ये जो बेहंगम तारे हैं, ये ठीक नहीं है, मैं अंडरग्राउंड बिजली करूँगा। उन्होंने अब इस मंसूबे का आगाज़ कर दिया है और इस मंसूबे पे तेज़ी से काम जारी है। उन्होंने कहा है कि बिजली अंडरग्राउंड होगी, ना ही तो ये जो अमवात हो रही है ये होंगी, और ना ही शॉर्ट सर्किट के मामलात होंगे, और ना ही बिजली बंद होने के इस तरह के जो वाक़यात हैं वो सामने आ सकेंगे। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि नौजवान कनाडा के जो फॉर्म फिल करते हैं वो अब ना करें, क्योंकि उनका अपना मुल्क जो है वो कनाडा बनने जा रहा है। तो वहाँ की जो अवाम है वो बड़ी खुश है। अवाम ने कहा है कि हम भगवंत मान को वोट देंगे, भगवंत मान जो है वही हमारा मसीहा है, और अगली बार हम इसको मोदी की जगह पे लेके आएंगे। तो आप अगर एज ए वज़ीर आला इस तरह के मंसूबे लगाएंगे, इस तरह के काम करेंगे, तो यकीनन अवाम के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा होगी। एक लीडर के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। उसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि वो आला ज़र्फ़ होना चाहिए और अवाम के लिए वो मंसूबे लेके आने वाला होना चाहिए, ना कि वो अपनी ज़ात पे खर्च करे, ना कि अवाम को परेशान करे। अब हाल ही में देखें कि हमारे मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का क्या हाल है, हमारे मुल्क में बिजली का क्या हाल है, हमारे मुल्क में गैस की क्या सूरत हाल है, हमारे मुल्क में महंगाई की क्या सूरत हाल है। अब इन सारी चीज़ों के तनाज़ुर में अगर हम पाकिस्तानी देखें कि यार हमारे हमसाये मुल्क का जो वज़ीर आला है वो इतने काम कर रहा है और हमारी आवाम जो भूख से मर रही है, तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी शर्मनाक बात है। और हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि जिस तरह इंडिया के वज़ीर आला ने अपनी आवाम के लिए सहूलियात पैदा की हैं, उनके लिए रिलीफ पैकेजेस लेके आए हैं, उनके लिए बिजली फ्री की है, टोल प्लाजे फ्री किए हैं, नौकरियां दी हैं, 6750 नौकरियां दी हैं भगवंत मान ने। किसी को SDO, किसी को ASI, किसी को पटवारी, किसी को दर्जा झारंग की 1 रुपया भी नहीं लिया, और नौजवानों को जो डिग्रियां लेके घूम रहे थे उनको नौकरियां दी। यहाँ हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो नारियल की रेडी लगा रहे हैं, दाने भून रहे हैं रेडियो के ऊपर, हमारे नौजवान मिस्त्रियों के पीछे दिहाड़ियाँ कर रहे हैं। क्या यहाँ पे मुस्तकबिल रह चुका है एक नौजवान का? यही वजह है कि धड़ाधड़ लोग जो हैं वो बैरून मुल्क का रुख कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि ये हमारा राइट है, ये सवालात हमने करने हैं आपसे। अगर हम ये सवाल आपसे नहीं करेंगे तो हम किससे करेंगे? हमने आपको बताना नहीं है तो कौन बताएगा? ये अवाम का राइट है कि अवाम आपको बताए बैरून मुल्क में क्या हो रहा है, हमारा हमसाया मुल्क किस तरह से तरक्की कर रहा है। बहरहाल आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा।